आज मैं एक चीज़ की बात करना चाहता हूँ। जब लोग कहते हैं कि आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन, या मुझे हिंदू होने पे बहुत गर्व है, या मुझे राजपूत होने पे बहुत प्राउड फील होता है, मैं तो अक्सर इन लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपका योगदान क्या रहा है इन सब चीज़ों में। वॉट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिकम एन इंडियन। ये चीज़ें तो आपके आपके कंट्रोल में ही नहीं थी। आपने बस रैंडमली एक घर में जन्म लिया और उस घर में कोइंसिडेंटली एक रिलीजन फॉलो होता था, और आपको ऐसे कंडीशन किया गया कि आप वही रिलीजन फॉलो करो, और अब आप प्राउड भी फील करते हो उस चीज़ में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि ये भारतीय होने का कौन सा प्राउड लेके चल रहे हो आप। क्या आपको भारत की स्थिति पता नहीं है क्या है? क्या आप सिर्फ वो जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो बिके हुए हैं वही फॉलो कर रहे हो अभी तक, और वो आपको जो गलत चेहरा है वो दिखा रहे हैं? आप इंडेक्सेस उठा के देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134th रैंक है इंडिया की। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में शायद 151st रैंक है। हानले पासपोर्ट इंडेक्स में कहाँ आते हैं हम? 85th रैंक पे। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, मतलब इतने करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं हमारे कि हम 91st रैंक पे हैं। इतना करप्ट माना जाता है हमें वर्ल्ड में, और आप प्राउड फील करते हैं। पॉपुलेशन देखिए इंडिया की, पॉल्यूशन देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए आप इंडिया का कैसा है, आप क्राइम रेट देखिए, पॉवर्टी देखिए इंडिया में। तो आप कैसे प्राउड फील कर सकते हो इन चीज़ों पे? आपको तो बजाय प्राउड फील करने के आपको एक बहुत बड़ा क्रिटिक होना चाहिए था, पर आप बस प्राउड फील करके बैठे हो कि हमारा देश जो है वो बेस्ट है, हम बेस्ट हैं। ये मैंने अक्सर उन्हीं लोगों के साथ देखा है जो गरीब तबके के हैं, जिनको इतनी प्रिविलेज ही नहीं मिली लाइफ में कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाएँ, समझ पाएँ। और जो मीडिया है, जो मीडिया है वो उनको बहुत कंडीशन करके रखता है, उनको बार बार ऐसे फैक्ट्स बताता है जो बहुत ज़्यादा माउल्डेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। जबकि आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये बोलते तो हैं कि दे फील प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि ये आपके अंदर वो चीज़ डालना चाहते हैं, वो हाइपर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डालना चाहते हैं आपके अंदर। पर इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं फॉरेन में। ये तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे उन रोडों पे गिर रहे हैं जिनमें गड्ढे हैं। जब बारिश आती है तो पूरी रोड ख़त्म हो जाती है। आपके बच्चे मर रहे हैं, आप लोग मर रहे हो। ये लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि बहुत एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, लाइफ भी बहुत अच्छी है, हैप्पीनेस भी बहुत अच्छा है वहाँ का। तो ये अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलिए आप। अगर आप 500,000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में पैदा हुए होते तो आप दूसरी कंट्री के सिटीजन होते, और आप ट्रैवल करके उन कंट्रियों में जाओगे, आपको पता चलेगा वहाँ के लोग भी सेम चीज़ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आई फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, आई फील प्राउड टू बी अ यूएस सिटीजन। क्योंकि हर देश अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी स्टोरीज डालता है, ऐसी चीज़ें डालता है कि वो बच्चों में हाइपर नेशनलिज्म पैदा कर पाएँ। मैं देश प्रेम के अगेंस्ट नहीं हूँ। अपने देश को क्रिटिक करते हैं, ये लोग उठा के ले आते हैं और बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो, या तुम यहाँ चले जाओ। ये कभी भी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, इनसे कंपेयर नहीं करेंगे हमारे देश को, क्योंकि इनको फिर पता है कि वहाँ से तो कंपैरिजन ही नहीं है हमारा कुछ। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता था। और तो और मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने एस्थेटिक के ऊपर प्राउड फील करते हैं, अपनी हाइट पे प्राउड फील करते हैं, अपने बालों पे प्राउड फील करते हैं कि मेरे बाल कितने, वो तो और मतलब उनका तो मैं क्या ही बताऊं, उनकी क्या बात करूं। और आज तुम इस लेवल पे हो कि तुम्हें ये बातें करनी पड़ रही हैं कि मेरा जो एस्थेटिक है, मेरा जो चेहरा है वो बहुत खूबसूरत है और इस पर मुझे प्राउड है। ये तो आपकी कंट्रोल में ही नहीं थी ये सब चीज़ें। बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन ही नहीं कुछ, इन्होंने देखा ही नहीं कि ज़िंदगी कितने लोगों की कितनी बुरी है। मैं लोगों को पैसिमिस्ट बनने के लिए नहीं कह रहा, पर तुम्हें रियलिटी तो पता हो कि ज़िंदगी की रियलिटी क्या है, हमारे देश में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये जो अपने फेक प्राइड हैं, ये अपनी पॉकेट में रखिए और ये समझिए कि हमें
बदलाव लाना होगा, और वो बदलाव प्राउड फील करने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये बदलाव आएगा सवाल पूछने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे ऐसी कुछ। बाय।